तो आज हम जा रहे हैं अबैंडन्ड होटल। तो ये अबैंडन होटल है कहीं ओसाका से 150 किलोमीटर दूर। कोई जंगल है वाकायामा में, वहाँ कहीं पड़ता ही है। दूरी तो इतनी नहीं है, 150 किलोमीटर है, लेकिन आज ठंड बहुत है और मेरे पे सारे विंटर गियर्स भी नहीं है। जो भी कपड़े थे मैंने सारे 2-2 पहन लिए हैं, कच्चे को छोड़ के, क्योंकि वो मैंने 4 पहने। टंकी फुल कर देना भैया। 429 円。バイク寒いです。そう。僕もバイク乗ってたから分かります。気をつけて乗ってくださいよ。はい、お気にありがとうございます。वैसे एक बात तो है, रॉयल एनफील्ड की ना रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। मैं इस ट्रैवलिंग में 150 किलोमीटर चला हूँगा और 3 जगह रुका था। तीनों जगह अलग अलग बंदों ने मेरे को पूछा कि इस बाइक के बारे में। रॉयल एनफील्ड 写真でしか見たことないです。これクラシック350。インドでめっちゃ有名。私もインドで。しかし重たそうですね。でもバランスがいいだからちょっと乗りやすい。インドのメーカーです。ロイヤルエンフィールド。そう。写真。अच्छा, जिस अबैंडन होटल जा रहे हैं वो तो अभी थोड़ा दूर है, तो थोड़े बात करते हुए चलते हैं। तो लास्ट वीडियो जो मैंने रॉयल एनफील्ड की बनाई थी उसमें मिक्स रिएक्शन थे। 80% तो पॉजिटिव थे, थोड़े नॉर्मल थे और कई तो गाली बक रहे थे। मतलब ये क्यों ले ली, होंडा मच बेटर है, ESD या फिर जावा ले लेते, आरी थोड़ी ओवररेटेड है। और ये भी कि रॉयल एनफील्ड एक तरह की इंडियन बाइक नहीं है। तो इसका जवाब तो मैं एंड में दे दूंगा। अभी बात करते हैं जो लोग कंपैरिजन वगैरह हो रही थी। तो जापान में क्या है ना, बाइक लोग कम्यूटिंग करने के लिए यूज़ नहीं करते, ऑफिस से आने जाने के लिए यूज़ ज़्यादा होती नहीं है। यहाँ बाइक यूज़ होती है अक्सर एज अ हॉबी। वीकडे पे ये लोग साइकिल, ट्रेन वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली बाइक लोग निकलते हैं वीकेंड पे। जैसे इस बंदे को देखो, इसकी बाइक जो है ना 90 सीसी की है और इसमें जितने की इसकी बाइक होगी शायद उतने की इसने जैकेट और मोटो गियर्स पहन रखे हैं। लोग 50 साल पुरानी बाइक चला रहे हैं 1-1 लाख येन शाक्यन दे के, और उसके बाद उसको रोड पे लेके आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप किसी चीज़ को ऐसा हॉबी की तरह लेते हो ना, तो ये माइलेज, हॉर्स पावर, कंफर्ट, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। आप वही बाइक लेते हो जिससे आप कनेक्टेड फील करो। आप जैसे ऑयल पेंटिंग करने वालों को बोलोगे यार फोटोशॉप इंस्टॉल कर ले, तो क्या पेंटिंग कर रहा है, तो इस बात का कोई सेंस नहीं है ना। इसी तरह रॉयल एनफील्ड की ऑडियंस अलग है, होंडा की अलग है, हार्ले की अलग है। तो हॉबी में ऐसे कंपैरिजन होता नहीं है। और वैसे भी मुझे ज़्यादा ना बाइक तेज़ चलाने का शौक सा नहीं है। मतलब मुझे डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचना नहीं होता, मुझे जर्नी एंजॉय करना अच्छा लगता है। ओ मेटे गेट डाउन, सी द कार। ओफ याबा, टीना come here. See this. What the fuck? ये यहाँ जंगल में रैंडम किसी ने डॉल्स के सर काट के यहाँ लगा रखे हैं। ये जो होता है ना, ये यहाँ पे रहते होंगे, फिर लोग सिटी की तरफ शिफ्ट हो गए। हाय स्वाते। पूरे जंगल में हमें एक भी गाड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, और रोड भी इस तरह से थे कि ऐसा लग नहीं रहा था यहाँ पे कोई गाड़ी आई भी है कुछ रिसेंट दिनों में। और जंगल तो डरावना था ही, और फिर हमें एकदम से दिखा वो होटल, बहुत डरावना था। टीना तो इस होटल का नाम है होटल इमोरी सांसो, और 1970 से ये यहीं पर है। 1990 में तो ये इतना फेमस था कि महीने में 1000 लोग यहाँ रुकने आया करते थे, लेकिन आज ये पूरा बंजर पड़ा हुआ है। यहाँ तक आने के लिए बस एक पतली सी सड़क दे रखी है, शायद इसी वजह से लोगों ने आना बंद कर दिया, और 2010 में ये होटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। एक अफवाह ये भी है कि होटल बंद हुआ क्योंकि यहाँ पे किसी काम करने वाली वर्कर ने यहाँ सुसाइड कर लिया था, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर वो रात में आते हैं तो उन्हें वो दिखती भी है और किसी के चलने की आवाज़ भी आती है, और इसी रीज़न से ये होटल एक हॉन्टेड स्पॉट की तरह भी फेमस है। फ़िलहाल यहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, और दीवार पे बस मिलेंगी तो ये ग्रेफिटी और टूटे हुए कांच। एक फ़ोटो एल्बम भी थी रिसेप्शन पे, ना जाने किसकी।
अजीब सी बात ये थी कि यहाँ पे बच्चों के स्कूल के बैग बहुत सारे बिखरे पड़े हुए थे, और क्योंकि आइसोलेटेड प्लेस है तो ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी थी मुझे। It's really scary. नहीं, बहुत सारे स्कूल बैग पड़े हुए हैं, जूते पड़े हुए हैं। टीना, किसी फैमिली एल्बम है, बड़ी स्पूकी सी वाइब है। don't know. They have slippers and all. ये भी चप्पल रखी हुई है यार, यहाँ घुसना नहीं चाहिए, ये सब टूटा हुआ है ना, गिर जाएगा। That's the weird part. Bags and shoes, that's it. And photo album. Why would they have it at the hotel? Photo album. Fridge. Do you think I should go? No. You're not going here? ऊपर जाने का मन तो है, लेकिन वही है कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है ना, तो पता नहीं कौन सी सीढ़ी कब टूट जाए। तो ऊपर तो जाऊंगा नहीं, लेकिन सही में ऐसा कोई बंदा मार के भी चला जाए ना यहाँ पे, किसी को कोई पता नहीं लगेगा। पूरा एकदम टूटा हुआ, जला हुआ, और अकेला होता है तो शायद चला भी जाता। टीना तो और जाने नहीं देगी। फिर किसी तरह इसको मनाया ऊपर जाने के लिए, और ऊपर की फ्लोर्स तो और भी ज़्यादा कमज़ोर थी। सही में दग दग हो रही है यार, थोड़ी लग रहा है फ्लोर पे चलना नहीं चाहिए। But it seems like a place where like people can murder and just drop someone. Yeah, just throw people. We went to the first floor, but not on the second floor and the third floor. Because the floor, we were not sure about the floor, if they are strong enough or not. Yes. But like it took us around 1 hour from the main city to drive here. It was so बहुत cold. It was very cold and very scary. बहुत शांत है. What's Shanti? शांत is like very quiet. He has problems where he wants to go to all abandoned place. So if you have any good abandoned place, please suggest him in the comment below. Abandoned places जाना अच्छा लगता है. What a cheerful day. तो इस जगह पर हम बस 1 घंटा रुके थे। जगह सुनसान थी और नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं थे, तो अंधेरा होने से पहले हम लोगों ने यहाँ से निकलना ठीक समझा। इस तरह के अबैंडन प्लेस बिखरे हुए आपको जापान में बहुत जगह मिल जाएंगे। यहाँ पे गांव सिमट रहे हैं और शहर भरते जा रहे हैं। सेम पैटर्न शायद आपको इंडिया के पहाड़ों में भी देखने को मिल सकता है। हर एक अबैंडन बिल्डिंग, घर या कार, सबकी कुछ ना कुछ स्टोरी तो है ही। तो अबैंडन होटल की तो कहानी यहीं तक थी। अब टाइम आ गया है घर वापस जाने का। अच्छा, मैंने वीडियो में बोला था आरी इंडिया की बाइक है। कई कमेंट्स आए कि रॉयल एनफील्ड इंडिया की कब से हो गई, ये तो यूके की बाइक है। तो माना कि रॉयल एनफील्ड यूके में इस्टेब्लिश हुई थी 1901 में, लेकिन 1971 में वो कंपनी डिफंक्शन हो गई थी। रॉयल एनफील्ड इंडिया की जो ब्रांच खुली थी वो 1955 में खुली थी और 1994 में एंकर मोटर्स ने उसे खरीद भी लिया था। तो 60-70 साल से पूरी बाइक इंडिया में बन रही है। आज की तारीख में हेडक्वार्टर इंडिया में, इंजीनियर्स इंडिया के CEO, सारा मैनेजिंग स्टाफ इंडियन है। तो इंडिया की बाइक तो कह ही सकते हैं। और इतिहास को पकड़ के रोना है तो शायद आपकी थाली में जो आधा खाना है वो भी इंडियन नहीं है। समोसा, गुलाब जामुन, चाय, दाल भात, राजमा चावल, जलेबी, नान, कुछ भी तो इंडियन नहीं है। इनमें से आधे खाने पर्शिया से हैं या फिर किसी और देश से हैं। यहाँ तक जापान की वेबसाइट पे भी रॉयल एनफील्ड मेक इन इंडिया की कैटेगरी में आती है। तो जब विदेश में लोग मान रहे हैं कि आरी इंडिया की है, तो आप लोग क्यों नहीं।